5,000 रुपया दे के 3 घंटे रेस्ट किया। तब वन नाइट का 50,000 रुपये मांग रहे थे, 50K का 50,000 रुपया देंगे तो हम एक रात के लिए देंगे। तुम लोगों को तो अल्लाह पूछेगा जलील लोगों। भाई आप लोगों की मजबूरियों से खेल रहे हैं। रेंट 3,000 था, आज उसी रूम का रेंट 8,000 है और रात तक मेरा ख्याल है कि उसी रूम का जिसका 8,000 अभी पता किया है उसका ही रेंट जो है 15,000 रुपये चला जाए। ये पोजीशन है। थोड़ा सा चला हूँ फिर बेहोश हो गया हूँ। वो लड़कों ने मुझे उठाया, अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने मुझे होटल की तरफ लेके गए हैं। तो उसने कहा यार इनको रेस्ट कराना। उसने कहा नहीं हमने 20,000 रुपया लेना है। फिर उसके साथ बात हुई है 10,000 रुपये की। फिर मैंने 5,000 रुपया दे के 3 घंटे रेस्ट किया। दुनिया बहुत जलील हुई है, पैदल आए हैं, पाँव थक गए हैं, टांगें थक गई हैं। एक टैक्सी वाले से बात की, वो कह रहा है 15,000 रुपया लूँगा सिर्फ टोल प्लाजा तक, 17 मील के पास था। तो ये मामला थे। कमरे वाले हैं ये तकरीबन बहस करके 70,000 रुपया मांग रहे थे। 40,000 रुपया हमने डन किया है बड़ी बहस करके कि जी मौसम ख़राब है, हमारे साथ फैमिली है, तो आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। वो कह रहे हैं हमसे बहस ना करेगा, लेना लेना जो है हमारा टाइम ना वेस्ट करें। में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है, क्योंकि 70,000 इन्होंने मांगा है तो गाड़ियों वालों ने गाड़ियों में अरेस्ट किया। जो घर से 50 लेके आया उसने कमरे का 50 देना है कि खाना है यहाँ पे। जब ये थोड़ा सा मसला हुआ है, इशूज हुआ है, गाड़ियाँ फंस गई हैं, तब वन नाइट का 50,000 रुपये मांग रहे थे, 50K। तो बहुत ज़्यादा सा आम सा बंदा है, वो कैसे यहाँ पे आके पैसे भरेगा। चीज़ें तो इंतहाई महंगी कर दी इन्होंने। होटल पे चले जाएंगे, आपको खाना खाने जाएंगे, बदतमीजी करेंगे। गाड़ियां इधर आके रुकी हैं तो इन्होंने एकदम से रेट बढ़ा दिए हर चीज़ के। जो हमारे साथ एक फैमिली आई, उन्होंने इतने तरले मिन्नतें उनसे की कि हमारे से पैसे थोड़े हैं, हम हमारे रेंज नहीं कर सकते, हमें कमरा किराए पे दे रहे, बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कमरा किराए पे नहीं दिया। उन्होंने कहा 50,000 रुपया देंगे तो हम एक रात के लिए देंगे। हमने 80,000 रुपये के 2 कमरे। मैं कहता हूँ अगर ये मामला कश्मीर में होता ना या गिलगित बल्तिस्तान में होता, लोग अपने घर खाली कर देते, लोग एक कमरे में कोने में रह लेते, 100 150 बंदों को अपने घरों में ठहरा देते। मैं गिलगित होके आया हूँ और हमारी कौम पे अफसोस है मुझे। वहाँ का जो होटल और रेस्टोरेंट का माफिया है, जिन्होंने उन बेचारे लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, उनकी मिन्नत समाजत करने के बावजूद उनकी फैमिलीज़ और उनको गाड़ियों में जाके सोना पड़ा और अपनी जान से हाथ धो बैठे। वो तुम लोगों को तो अल्लाह पूछेगा जलील लोगों कि तुम लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं है कि तुम लोगों ने एक एक अंडा जो है वो 200-200 रुपए में बेचा और तुम लोगों ने लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और कमरे जो हैं वो 50-50 60-60 हज़ार रुपए के तुम लोगों ने कहे मिन्नतें करने के बावजूद। तुम लोगों के होटल के बाथरूम में अगर डॉग भी चला जाए ना, वो भी बेहोश हो जाए, इतने गलीज होते हैं। तो तुम लोगों से तो अल्लाह इसका हिसाब लेगा। आए बॉयकॉट मरी, ताकि ये जो माफिया वहाँ पे सरगर्म है, जो लोगों के साथ मारपीट करता है, उनको ज़दोकोब करता है, हरास करता है, इनको सबक हासिल हो। और आप सबको भी मरी का बॉयकॉट करना चाहिए फॉर श्योर। यहाँ मरी से हम बुरबन की तरफ जा रहे थे तो नीचे से काफ़ी पहले की बात है, नीचे से एक रास्ता था ऐसे ऊपर, पहले नीचे उतरती है सड़क फिर ऊपर जाती है। तो नीचे एक ट्रक जानबूझ के मकामी लोगों ने खड़ा किया हुआ था। मैंने बाद में जाके मैं और मेरे वालिद से हमने जाके पता करवाया ये ट्रक किसका है। हर गाड़ी का मालिक था, वो ट्रक का मालिक वहाँ पर नहीं था। जानबूझ के वहाँ पर ट्रक खड़ा किया हुआ था कि उस ट्रक की वजह से गाड़ियाँ फंस के गुजरती हैं और जैसे ही गाड़ी फंसती है, हल्की सी स्नो फॉलिंग हो रही थी, वो गाड़ियाँ ऊपर चढ़ने से इनकार कर देती हैं। फिर सामने पत्थरों के ऊपर लड़के बैठे हुए थे चेने पकड़ के हाथ में। वो जैसे ही आपकी गाड़ी फंसती थी उस ट्रक की वजह से, वो नीचे आते हैं, आके आपको कहते हैं जनाब ये चेन आप ले लें, 3,000 रुपये हम आपसे लेंगे, ये गाड़ी आपकी ऊपर चढ़ जाएगी। आप उनसे चेन ले लें तो फिर वो आपको चेन चढ़ा के आपसे 3,000 रुपये लेके आप 50 मीटर ऊपर जाते हैं, आगे सड़क सीधी आप निकल जाते हैं और वो लोग बैठ के आपकी बेबसी का वहां तमाशा देख रहे हैं, एक ट्रक जानबूझ के खड़ा करके। और कोई इंतजामिया वहां नहीं है। मैंने शिकायत भी की थी, कोई एक्शन नहीं, वापस आया हूं, ट्रक वहीं पे खड़ा था। बदमाशी है। और अगर आप ये कहें कि मैंने चेन नहीं लेना आपसे, तो फिर वो आपकी गाड़ी के ऊपर हाथ मारते हैं जोर जोर से हाथ निकालो, जल्दी निकालो, ट्रैफिक आ रही है, फंस रही, आपको जलील करते हैं आपकी फैमिली के समेत कि निकालो गाड़ी, जल्दी करो, जोर जोर से हाथ मारते हैं गाड़ियों के ऊपर, ताकि आप मजबूर हो कि उनको 3,000 दे के चेन लगवा के वहां से आप गाड़ी निकालें। लाखों रुपए ऐसे बनाते हैं, रोजाना बनाते हैं जब भी स्नो फॉलिंग होती है। उनको लगता है ये उनका सीजन लग रहा है। भाई आप लोगों की मजबूरियों से खेल रहे हैं। वो मुसाफिर हैं, बेचारे सयाह हैं, उनकी खिदमत करें, अल्लाह ताला वैसे ही बरकत डालेगा। आप माल रोड के ऊपर, मैं आपको शर्तिया कहता हूं, आप जाके गाड़ी खड़ी करें। एक बच्चा आएगा आपको आकर कहेगा कि आपकी गाड़ी का मैं ध्यान रखूं, तो आप उसे कहेंगे बेटा गाड़ी तो यहां पार्किंग में खड़ी है, खैर है। नहीं, फिर किसी ने लाइन लगा दिया ना गाड़ी पे, किसी ने अगर लकीर मार दिया ना ऐसे करके गाड़ी पे, फिर मुझे ना कहना। वो आपको इस अंदाज में कहेगा
एक्चुअली वो आपको ये बता रहा है कि तेरे जाने के बाद मैं तेरी गाड़ी के ऊपर लकीर लगाऊंगा, मुझे 100 रुपए का भत्ता देकर जा, नहीं तो ये लकीर लगी रहेगी तेरी गाड़ी के ऊपर। फिर आप मजबूरन उसको 100 रुपया देंगे, लो बेटा मेरी गाड़ी का ध्यान रख, फिर आप जाएंगे, जाके खाना खा के माल रोड से वापस आएंगे। ये दर्जनों दफा ये वाकया भी हुआ, बेशुमार लोगों ने बताया। तो इस तरह के एटीट्यूड के साथ सियाहत नहीं हो सकती। मकामी एक तबका है वो लूट मार में लगा हुआ है। मेरा मानना है कि मरिया वाले बहुत अच्छे लोग हैं, इनको कंट्रोल करें।